राम राम भाइयों, कैसे आप सभी को ही जय हिंद एंड आप सबको हिंदू राष्ट्र की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए डायरेक्टली इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि खबर निकल के आ रहा है कि बांग्लादेश जो है अब पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। किस मामले में? नरसंहार के मामले में नहीं, गरीबी, बेरोजगारी, दिवालियापन, है ना, ये जो पाकिस्तान का भी हिस्सा है, जो भीख मांगने की नौबत आ रखी है पाकिस्तान की, उस पर बहुत ही स्पीड से चल रहा है। कुछ डेटा एंड फैक्ट्स है जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले चलिए भूमिका पे आते हैं, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए भूमिका अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम सभी कोई जानते हैं कि जो दुराचारी विधर्मी होते हैं वो तब तक बात को नहीं समझते हैं जब तक कि उनका, उनके परिवार का, समाज का, देश का संपूर्ण विनाश ना हो जाए। जस्ट लाइक दुर्योधन एंड रावण। अब आज के समय में ये विधर्मी लोग हैं। पूरे दुनिया में लगभग 55 कंट्रीज हैं इनकी, और इन सभी कंट्रीज में नरसंहार, दरिंदगी, हैवानियत, गरीबी, बेरोजगारी, भूख, है ना, महंगाई, इस तरह से ये पूरे ये जूझ रहे हैं। एक दो कंट्रीज को छोड़ के, वो भी जस्ट बिकॉज उनके पास में तेल का भंडार है तो उनकी हालत थोड़ी सुदृढ़ है। लेकिन अब आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं और सभी जगह आएंगी, तो इनका हालत जो है वो खराब होगा ही होगा। और शुरुआत भी हो चुकी है ना, डाउन तो हो ही रहा। और बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है ना वो पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। चलिए अब इस वीडियो को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स निकल के आए जो आपके साथ हम शेयर करेंगे एक एक करके। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है जिसको समझना हम सबके लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। दोस्तों, सबसे पहला बात जो निकल के आ रहा है कि बांग्लादेश में अब एक नए सरकार का गठन हो चुका है। और जैसे ही गठन हुआ है, इन्होंने क्या कहा है कि 15 अगस्त जो बांग्लादेश का शोक दिवस है, उसको अब ये शोक दिवस के रूप में नहीं मनाएंगे। अब इसके पीछे कारण ये है कि 15 अगस्त 1973, राइट, 15 अगस्त 1973 को मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के पिताजी थे, उनकी और उनके संपूर्ण परिवार की हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने वाला कोई और नहीं, बांग्लादेश की सेना ही। जैसा कि आप सभी को जानते ही हो, ये पहले दूसरे से लड़ते, दूसरे को मारते हैं, जब दूसरे को खत्म कर देते तो फिर ये आपस में एक दूसरे को ही मारते हैं। इनको बस मारना है यार, और इसके अलावा इनके पास में कुछ काम है नहीं। इनको बस यही चीज आता है कि मारो, काटो, रेप करो, नरसंहार करो, गर्दन काटो। तो मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश का गठन किया, जिन्होंने लड़ाई लड़ी बांग्लादेशियों के हित की, उसका अंत कर दिया जाता है उसी देश की सेना के द्वारा। शुक्र है हम हिंदुस्तान में। तो अब ये शोक दिवस के रूप में खत्म किया गया। आपने एक वीडियो भी देखा होगा, मुजीबुर रहमान का जो ऐतिहासिक पोस्टर था उसको इन लोगों ने फाड़ा। ठीक है, अब चलते दूसरे पॉइंट के ऊपर। शेख हसीना का बयान आया हुआ है, और जब से वो इंडिया के अंदर आई थी अब तक उनका कोई बयान नहीं आया था, लेकिन अब उनका एक बयान आया हुआ है। ठीक है, आपने किसी खास जो जानकार है उनके द्वारा इन्होंने बयान दिलवाया, और ये जो बयान आया है इस पे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की नज़र है, और पूरी दुनिया के मीडिया में ये कहा जा रहा है कि ये जो बयान है कहीं ना कहीं इंडिया गवर्नमेंट के इशारे से ही दिया जा रहा है। अब इंडिया में रह के आप ऐसी बयान दे रहे हो तो डेफिनेटली इंडिया गवर्नमेंट के इशारे पे ही हो रहा है। तो अब इस पर कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, बट हाँ, अगर ऐसा कुछ है भी तो भाई केंद्र में कौन बैठा है? हमारे कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी बैठी है, चाणक्य जी बैठे हुए हैं ना, तो कुछ भी हो सकता है यार। और जाहिर सी बात है, अगर कुछ ऐसा है तो बहुत बढ़िया बात है, इंतजार करते हैं क्या निकल के आता है। अब ये बयान का जो मुख्य बिंदु था वो था अमेरिका को टारगेट करना। राइट, शेख हसीना ने अमेरिका को टारगेट किया, एक बयान दिया। इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था जब वो सत्ता पे आसीन थी उन्होंने, बट अमेरिका का नाम डायरेक्टली नहीं लिया था। मुद्दा ये है कि एक सेंट मार्टिन द्वीप है, राइट, सेंट मार्टिन द्वीप का जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है कि अगर उस द्वीप पे आपका कंट्रोल आ जाता है तो आप एशिया के जो महाशक्तियाँ, आप उन पर आसानी से नज़र रख सकते हो, जस्ट लाइक कि चाइना एंड भारत। तो अमेरिका ये चाहता है, एज पर शेख हसीना, अमेरिका ये चाहता है कि वो सेंट मार्टिन जो द्वीप है उस पर उन्हें पूरा कंट्रोल मिले, उनको अपना सैन्य टुकड़ी वो स्थापित करें ताकि इंडिया और चाइना के ऊपर नज़र रख सके। और हसीना जी का कहना है कि भाई ये कंट्रोल वो देना नहीं चाहते। तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका वालों ने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया। देखते हैं इस मुद्दे पे भी अभी बोलना जल्दीबाजी होगी, क्या सच निकल के आता है उसे समझते हैं।
तो दोस्तों एक सबसे जबरदस्त अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि बांग्लादेश के विभाजन का, और जो देश का नाम है वो है बंगभूमि। बंगभूमि नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक एक परत को हम लोग उधेड़ के रखेंगे, राइट। लेकिन इसको समझने से पहले हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। जैसा कि हम सभी कोई जानते हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा होता है धर्म के नाम पे, जिसमें पाकिस्तान बनता है। उस वक्त पाकिस्तान दो थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, नाम भी उनका यही था। और आज की अगर समय की बात करूं तो आज आप जो बांग्लादेश देख रहे हो उस बांग्लादेश का असली नाम पूर्वी पाकिस्तान था, और जो पाकिस्तान है उसका असली नाम पश्चिमी पाकिस्तान था। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था और बीच में था इंडिया, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए बोलना चाहूँगा कि जिस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हो रहा है, आप उस देश में जाके रहोगे तो भाई आपका तो कत्लेआम होगा ही। जब इस देश में वो ये बोल के बंटवारा कर रहे हैं कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते हैं भाई, फिर भी आप वहाँ पे पाकिस्तान चले गए, फिर भी आप बांग्लादेश चले गए, तो आज क्यों रो रहे हो? वो बैठ के उन लोगों को सेकुलर कीड़ा काट रखा है, तो परिणाम तो होगा ये। तो बंटवारे के बाद जैसा कि आप सभी को जानते हो कि पाकिस्तान में अब हिंदू काफी 1% से भी कम रह गए। बांग्लादेश का जो 1971 में बांग्लादेश बनता है उसके पीछे कहानी ये है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में तनाव था। जो आज का पाकिस्तान है वो बांग्लादेशियों को अत्याचार करते थे, और इंडिया के इंटरफेरेंस के बाद 1971 में बांग्लादेश बन जाता है। अब डिटेल वीडियो आपको इस पर मैं लेकर आऊँगा, ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण आपको इनमें दिख जाएगा, क्या बोलते हैं, हम सर है, उनका एक वीडियो काफ़ी अच्छा डिटेलिंग उसमें की हुई है, तो आप उनकी वीडियो का रेफरेंस ले सकते हो इस वीडियो को समझने के लिए। सो बांग्लादेश जब बनता 1971 में तो उस वक्त 30% हिंदू आबादी थी, अब घट के 8% हो गई। जाहिर सी बात है नरसंहार अत्याचार होते रहता है। तो 1971 में बांग्लादेश बनता है। 1973 में इस अत्याचार से परेशान होकर बांग्लादेशी हिंदू जो है एक नए देश की मांग करते हैं जिसका नाम होता है बंगभूमि। ठीक है, ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन का पूरा नाम की अगर हम बात करें तो स्वाधीन बंगभूमि आंदोलन, जो 1973 से शुरू हुआ है। आज ये कोई नया नहीं है, 1973 से ये आंदोलन शुरू हुआ है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, बट अब जो ये अत्याचार हुआ है, नरसंहार हुआ है बांग्लादेश के अंदर, तो अब ये काफी पूरे जोर शोर से इस चीज की मांग की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति है भाई वो तो डमाडोल है ना। अगले 5 से 10 साल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश भी कटोरा लेके भीख मांग रहा है। तो अब जाहिर सी बात है हिंदू भाइयों ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया। ये कुछ वीडियो क्लिप है जिसको आप एक बार ध्यान से देखिए, फिर इस वीडियो के बाद हम जैसा कि आपने वीडियो देखा है, ये जो वीडियो है ये हिंदू भाइयों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और बंगभूमि नाम के देश की मांग की जा रही है। तो उम्मीद है कि एक बार फिर से भारत यहाँ पे अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और बांग्लादेश का विभाजन करके हम एक नए देश देख सकते हैं आने वाले कुछ समयों में, और जिसका नाम होगा बंगभूमि। और एक तरह से सही भी है, राइट, कि जो बांग्लादेशी अपना एक नया देश बनाते हैं और जिस अत्याचार से परेशान होकर बनाते हैं वही अत्याचार अब वो हिंदुओं के ऊपर कर रहे हैं। यही बांग्लादेशी भूल गए हैं कि इनके ऊपर 1971 में बलात्कार होता था, इनके सेना द्वारा बलात्कार किया जाता था, इनका बच्चों को मारा जाता था। ठीक है, नरसंहार होते थे, सबको काट दिया जाता था। तो भाई तुम खुद इस पीड़ा को झेल चुके हो और तुम पाकिस्तान से अलग हो इस अत्याचार के कारण। अब यही अत्याचार तुम अपने देश के अल्पसंख्यकों पे कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कहानी रिपीट होगी, इतिहास तो दोहराता है। तो चलिए दोस्तों, आने वाले समय में आपको बंगभूमि नामक एक नया देश देखने को मिलेगा और सभी बांग्लादेशी हिंदू भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेसन, मुबारक हो कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हो, आवाज़ उठा रहे हो और हिंदुस्तान आपके साथ है।
हम आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। बस आप अपने हक की लड़ाई इसी तरह से लड़ते रहिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करना, एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अंत में जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद।